नेहा अपने मायके से कोई जिन बताकर ससुराल आती है। आ गई महारानी आराम फरमा के। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कुछ कहा था माँ जी, पर मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी को 5 साल हो गए, आखिर मेरी माँ बाप कब तक यूं ही देते रहेंगे? क्यों? हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशगुन होता है। कहते हैं लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? बड़ों से सुना है वही बता रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 5,000 रूपए मंगवा ले, वरना ऐसे अपशगुन का बुरा भुगतना पड़ेगा। क्यों? नेहा अपनी माँ से अपनी सास के बैंक अकाउंट में 5,000 डलवा देती है। अरे सुन, कल दिवाली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 1,000 रूपए मंगवा ले। अरे सुन, कल दिवाली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 1,000 रूपए मंगवा ले। अब क्या त्योहार पर तेरे घर से मिठाई भी नहीं आएगी? अरे सुन, कल मेरा जन्मदिन है, अपने घर से 1,000 रूपए मंगवा ले। इस बार तो मैं तेरे मायके के झुमके ही पहनूंगी। अरे सुन, कल होली है, अपने भाई से कह कि हम सब लोगों के कपड़े खरीदने के लिए पैसे भिजवा दे कुछ दिनों बाद। अरे सुन, कल करवा चौथ है, करवा चौथ पर तो सास बहू दोनों की साड़ी बहू के मायके से ही आती है। ध्यान है ना? अपनी माँ से कह दे कि 2,000 रूपए भिजवा दे। माँ जी ऐसे रोज रोज? अरे हाँ भाई, अब रीति रिवाज है तो मैं क्या करूँ। अभी तो 2,000 ही मांग रही हूँ, कोई सस्ती सी साड़ी ले आऊंगी। भाई तेरा करवा चौथ तभी सिपल होगा जब तेरी माँ के से पैसे आएंगे। हाँ। नेहा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रोमा आए दिन ऐसे कोई न कोई बहाना बनाकर नेहा के माँ बाप से पैसे मंगवाती रहती है। अगली सुबह, देखो राहिल, आज फिर माँ जी ने मेरे घर से पैसे मंगवाए। राहिल आप भी? अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माँ बाप अपनी बेटी भी दें और जिंदगी भर कोई कर्जा भी चुकाते रहें। देखो नेहा, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत लाओ। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर मैं अपने घर वालों पर कब तक इन लोगों की मांगों को बोझ डालती रहूंगी? माँ जी मेरे भैया को बेटा हुआ था ना? हाँ, तब से देख रही हूँ तेरी माँ को। तेरी माँ में बड़ा घुमंड आ गया है। ओहो वो सब छोड़िए माँ जी, 2 दिन बाद जेगा पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे? ये अल्लाह नहीं माँ जी, मेरे मायके में पड़ता है। बच्चे के पहले जन्मदिन पर बुआ सोने का झूला लाती है। सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे एक सोने का झूला खरीदने में तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, पर वो झूला बुआ की सास की तरफ से होता है। भाई तेरा भतीजा तेरा झूले में क्यों दूं? आज माँ जी रिवाज, अगर आपने झूला नहीं दिलवाया तो कुछ ही दिनों में अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। ये कहकर नेहा जोर जोर से रोने का नाटक करती है। वो पागल हो गई है, मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती है। नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, आप एक सोने का झूला दे ही दीजिए, जान बची तो लाखों पाए। ये यहाँ तू जान बचाने के लिए लाखों कमाने पड़ रहे हैं। रूमा दीदी तुरंत पैसे निकाल कर नेहा को दे देती है। अपने मायके जाके मेरी तरफ से सोने का झूला दे आ। अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं और मुझे मारने पर तुली है। आप भी ना माँ जी क्या कहती रहती हैं। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। अरे नेहा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो और ये माँ क्यों रो रही है? आज इनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया है। मतलब ओ तेरी की, जाने दो भाई, तुम जानो तुम्हारी सांस जाने। मतलब रीति रिवाजों का चक्कर है। अरे छोड़िए जी, ये तो मेरे और माँ जी के बीच की बात है। ये लो माँ, मेरी तरफ से जी के लिए कुछ पैसे, अब जो ठीक समझे ले लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। क्यों माँ जी, आप तो हमेशा ही देती हैं, मुझे तो पहली बार मौका मिला है। नहीं नहीं बेटा, लड़कियों से। बस माँ, आज तक तो तुमने मुझ में और भैया में फर्क नहीं किया, फिर आज क्यों? रख लो माँ, मैं ये तुम्हारे ही दुए हुए पैसे हैं। अभी नेहा का फोन बजता है। नहीं बेटा, इस बार अपने मायके से कुछ मत लाना। अब शादी को इतने साल हो गए, ये सब चक्कर छोड़ देते हैं। अरे पर माँ जी, अब शगुन ठीक है माँ जी। अरे गोली मार ये शगन, अब शगन और इनके चक्कर में यहाँ निवाला निकला जा रहा है। शिक्षा, हमें दूसरों से इतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना हम खुद दूसरों के लिए कर सकते हैं।